इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। झारखंड विधानसभा स्पीकर के फैसले पर भारी विवाद। विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए आवंटित किया कमरा। विधानसभा में नमाज के लिए कमरा अलॉट करने पर भड़की बीजेपी विधायक विरांची नारायण ने कहा कि विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 5 कमरा दे विधानसभा स्पीकर। चुनावी दौरे पर 7 सितंबर को अयोध्या जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। अयोध्या में AIMIM के पोस्टर पर कंट्रोवर्सी। पोस्टर में अयोध्या की जगह फैसलाबाद लिखा। फैसलाबाद लिखने से भड़के साधु संत। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने पूछा, ओवैसी को अयोध्या से चिढ़ क्यों? अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने कहा, पोस्टर में फैसलाबाद की जगह लिखा जाए अयोध्या। कहा, नाम नहीं बदला तो अयोध्या में ओवैसी की रैली होने नहीं देंगे। पोस्टर पर विवाद के बाद ओवैसी की पार्टी की सफाई। AIMIM के अयोध्या जिलाध्यक्ष के अध्यक्ष ने कहा, नए नाम से कोई दिक्कत नहीं है, आदत है, इसलिए लोग पुराना नाम बोल देते हैं। BSP सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी शासन में चरम पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। मायावती बोली, ब्राह्मण समाज तेजी से BSP के साथ जुड़ रहा है। बीजेपी भी BSP की नकल कर प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। मायावती ने कहा, 2012 की तरह BSP को हराने के लिए सभी दल हुए एकजुट। यूपी इलेक्शन में किसानों की एंट्री। मुजफ्फरनगर में कल बड़ी महापंचायत। राकेश टिकैत का दावा, महापंचायत में 5 लाख से ज्यादा किसान आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा, उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों से भी आएंगे लोग। महापंचायत में मंच से 20 लोग बोलेंगे। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के लिए भारी सुरक्षा। PAC की 6 और रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां होंगी तैनात। 5 SSP, 7 ASP और 40 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी। किसानों के विरोध के बाद अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने 6 दिन के लिए रोकी अपनी 100 दिन वाली यात्रा। मोगा में विरोध करने पर पुलिस वालों ने किसानों पर किया था लाठीचार्ज। अकाली दल ने किसानों से बात करने के लिए बनाई 3 सदस्यों की कमेटी में मनजिंदर सिंह सिरसा भी शामिल। किसानों की गलतफहमी दूर करेगी कमेटी। पंजाब सरकार को किसान मोर्चा ने दी चेतावनी। कहा, मोगा मछलीवाला में किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस ले, नहीं तो राज्य में माहौल खराब होने पर किसान जिम्मेदार नहीं। महाराष्ट्र में MNS ने की मंदिर खोलने की मांग। घाटकोपर में हनुमान मंदिर के बाहर आरती और पूजा पाठ के साथ किया घंटानाद आंदोलन। पुलिस ने MNS कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। घाटकोपर के MNS उपाध्यक्ष ने उद्धव सरकार की नीयत पर उठाया सवाल। कहा, शहर में बार होटल खोलने की से नहीं फैल रहा कोरोना, तो मंदिर खोलने से कैसे फैलेगा कोरोना? दिलीप घोष का बयान, बंगाल के मौजूदा हालात में नहीं हो सकते उपचुनाव। चुनाव आयोग को लिखित में जानकारी दी। PM मोदी सितंबर के आखिरी हफ्ते में कर सकते हैं अमेरिका का दौरा। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली US यात्रा होगी। PM मोदी के अमेरिकी दौरे की तैयारियां जारी। 23 से 24 सितंबर को हो सकता है दौरा। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं। दौरे की पुष्टि हुई तो पहली बार आमने सामने होंगे PM मोदी और बाइडेन। अभी तक 3 बार वर्चुअल मीटिंग में दोनों हो चुके हैं शामिल। भारत और अमेरिका के बीच इस साल नवंबर में होगा 2+2 डायलॉग। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल होंगे, विदेश सचिव ने जानकारी दी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने जीता 3रा गोल्ड मेडल। मनीष नरवाल ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर निशानेबाजी में लगाया स्वर्णिम निशाना। सिंहराज अढाना ने इसी इवेंट में जीता है सिल्वर मेडल। P4 मिक्स्ड 50 मीटर निशानेबाजी में पहले दोनों पदक भारत के खाते में गए। PM मोदी ने गोल्ड जीतने पर मनीष नरवाल को दी बधाई। कहा, उनका स्वर्ण पदक जीतना भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण। सिंहराज के सिल्वर मेडल जीतने पर बल्लभगढ़ में उनके घर पर जश्न। परिवार वालों ने जश्न मनाया। टोक्यो पैरालंपिक में 3 और गोल्ड मेडल की उम्मीद। बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी के फाइनल में पहुंचे प्रमोद भगत। ब्रिटेन के खिलाड़ी से होगा मुकाबला। नोएडा में DM सुहास LY ने भी पैरालंपिक खेलों में कम से कम सिल्वर मेडल जीतना तो तय कर लिया है। SL4 में मुकाबले में फाइनल तक पहुंच गए हैं। बैडमिंटन के SH6 पुरुष सिंगल्स में कृष्णा नागर ने भारत की उम्मीदें रखी कायम। ब्रिटेन के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में बनाई जगह। सत्ता संभालने से पहले गूगल ने तालिबान को दिया झटका। तालिबान सरकार के ईमेल खाते किए लॉक। ईमेल एक्सेस मांग रहा है तालिबान। अफगानिस्तान में सरकार बनाने से पहले तालिबान की बड़ी कामयाबी। पूरे पंजशीर पर कब्जे का किया दावा। पंजशीर पर जीत की खुशी में काबुल में तालिबान के लड़ाकों की हवाई फायरिंग। 3 लोगों की मौत की खबर आई, कई घायल। तालिबान की फायरिंग में घायल लोगों की तस्वीरें आई सामने। घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया काबुल के अस्पताल। तालिबान का दावा, हार के बाद अहमद मसूद और सालेह पंजशीर छोड़कर भागे। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान की जीत की खबरों का किया खंडन। ट्वीट कर कहा, प्रतिरोध जारी है। पंजशीर छोड़कर तजाकिस्तान भागने की खबरों का सालेह ने खंडन किया। कहा, वो अभी भी पंजशीर में और तालिबान लड़ाकों का मुकाबला कर रहे हैं। अहमद मसूद ने भी कहा, पंजशीर के लोग कभी नहीं करेंगे सरेंडर। अपने फेसबुक पेज पर लड़ाई जारी रखने का किया ऐलान। पंजशीर घाटी में लड़ाई जारी। तालिबान का जमकर मुकाबला करते दिखे रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके। अफगानिस्तान में आज सरकार का गठन करेगा तालिबान। मुल्ला बिरादर को सौंपी जा सकती है तालिबान की नई सरकार की कमान। मुल्ला हैबतुल्लाह को घोषित किया जा सकता है देश का सर्वोच्च नेता। सूत्रों के मुताबिक तालिबानी सरकार के खाके पर लगी अंतिम मुहर। काबुल में राष्ट्रपति भवन के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। तालिबान सरकार से महिला अधिकारों की रक्षा करने की मांग।
यूरोपियन यूनियन अपने नागरिकों को निकालने के लिए काबुल में तालिबान से करेगा संपर्क। फिलहाल तालिबान को मान्यता देने का इनकार। अमेरिका ने तालिबान पर बढ़ाया दबाव। अमेरिकी विदेश मंत्री को उम्मीद तालिबान निभाएगा वादा, बनाएगा समावेशी सरकार। अमेरिकी दौरे पर गए विदेश सचिव का तालिबान को लेकर बयान। कहा, भारत और अमेरिका की पाकिस्तान के एक्शन पर करीबी नजर। विदेश सचिव श्रृंगला ने कहा, तालिबान के साथ हमारी बातचीत बहुत सीमित। तालिबान ने भारत की चिंताओं को लेकर संवेदनशील होने के संकेत दिए। झारखंड कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने किया तालिबान का समर्थन। का अमेरिका के अत्याचार के खिलाफ थी तालिबान की लड़ाई। अमेरिका और ब्रिटिश फोर्स के चले जाने के बाद अब शांति आएगी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने तालिबान पर इरफान अंसारी को बताया निजी राय। कहा, विधायक से करेंगे बात। इरफान अंसारी के बयान पर बोले झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश, इस तरह का बयान कांग्रेस का चेहरा और चरित्र साफ दर्शाता है। हरियाणा के बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा ने अफसरों की कार्यशाला पर विवादित बयान दिया। कहा, अधिकारियों से अच्छे आतंकवादी हैं जो विस्फोट करके अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में रहस्यमय बुखार से करीब 400 से ज्यादा बच्चे भर्ती। अस्पतालों में बेड पड़ रहे हैं कम, सिर्फ 100 बेड्स की सुविधा। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में 200 और बेड लगाए गए। 600 नए बेड लगाने का काम जारी। गोंडा में वायरल फीवर ने मचाया कहर। 50 से ज्यादा बच्चों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। पूरे जिले में बुखार के 4000 से ज्यादा केस। वाराणसी में डेंगू का कहर। बीएचयू के आसपास के 5 मोहल्ले और डेंजर जोन में घोषित किए गए। मरीजों का आंकड़ा 95 तक पहुंचा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सिद्धार्थनगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ के हालात का जायजा लिया। नौगढ़ में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम योगी। बच्चों को गोद में उठाकर किया प्यार, बने हमदर्द। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। हवाई सर्वे के बाद योगी ने कहा, बाढ़ से सिद्धार्थनगर जिले की 5 तहसीलें प्रभावित। इमरियागंज और नौगढ़ में सबसे ज्यादा असर। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है राप्ती। योगी बोले, क्षतिग्रस्त मकानों वाले परिवारों को तत्काल मुआवजा दिया जाए और जिनके मकान बह गए उनको ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ देवी पाटन मंदिर, तुलसीपुर और श्री पटेश्वरी माता मंदिर में जाके पूजा अर्चना की। पूजा के बाद योगी आदित्यनाथ ने लिया गौ माता का आशीर्वाद। गौशाला में गायों को खिलाया चारा। दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू को सम्मानित किया। कार्यक्रम में अमित शाह ने लोकतंत्र में कानून व्यवस्था की अहमियत बताई। कहा, कानून व्यवस्था के बिना सफल नहीं हो सकता लोकतंत्र। पुणे के ग्रामीण इलाके में एनसीपी कार्यकर्ता पर महिला सरपंच से मारपीट का आरोप लगा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने जारी की पहली लिस्ट। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 99.5% का कट ऑफ। उदयपुर के शिव ऑफिसर संजीव सिंह साइप्रस पोर्ट पर फंसे। पत्नी ने बताया, जान का खतरा, सरकार से मदद की गुहार लगाई। साइप्रस पोर्ट पर संजीव सिंह के साथ 10 भारतीय और 3 विदेशी नागरिकों की भी जान को खतरा। जहाज की बिक्री को लेकर हुए नए करार को बताया जा रहा है वजह। कंपनियों के करार में कर्मचारी उलझे। देश में 24 घंटे में 42,618 से ज्यादा नए कोरोना के केस। 330 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा 29,322 नए केस। 24 घंटे में 131 लोगों की गई जान। करीब 23,000 मरीज ठीक हुए। भारत में अब तक 67 करोड़ 72 लाख लोगों को मिला है वैक्सीनेशन। पिछले 24 घंटे में 58 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई है डोज। 11 सितंबर से उज्जैन के महाकाल के भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे श्रद्धालु। 7 सितंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। भस्म आरती में एक दिन में 1000 श्रद्धालु हो सकेंगे शामिल। कोरोना की वजह से 17 मार्च 2020 से भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन। ब्रिटेन की वैक्सीन एडवाइजरी बॉडी का बच्चों के वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला। 12 से 15 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने की मंजूरी देने से किया इनकार। लंदन में वैक्सीन का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प। 4 पुलिस अधिकारी घायल। मुंबई के कई इलाकों में बारिश। चूनाभट्टी इलाके में सुबह से हो रही है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका। सुकेश चंद्रशेखर को आज ईओडब्ल्यू दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। महाठग सुकेश दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू की रिमांड पर है। मुंबई पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने चोरी हुए बच्चे को तेलंगाना में बचाया। डीसीपी संग्राम सिंह ने बताया, गिरोह बच्चे को चुराकर दूसरे राज्यों में भेजता था। बाराबंकी पुलिस का सराहनीय कार्य। सर्विलांस टीम ने गुम हो चुके 100 से ज्यादा मोबाइल फोन खोजकर उनके मालिकों को सौंपा। मोबाइल की कीमत 20 लाख से ज्यादा। पुणे के लोनावला में गाय की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। मवेशियों को बेहोशी की इंजेक्शन देकर ये तस्करी करते थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर धर दबोचे गए तस्कर। कई इलाकों में हाल के दिनों में गोवंश की चोरी होने की घटनाएं बढ़ी। बीएचयू बजरंग दल और स्थानीय लोगों ने की शिकायत। महाराष्ट्र के बोईसर में फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लगी। हादसे में 1 की मौत, 5 घायल, 1 लापता। पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर मौजूद। मुंबई रेलवे स्टेशन से पर्स मारकर फरार हुए 2 चोर गिरफ्तार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई थी तस्वीरें। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 1 लाख का इनामी बदमाश घायल। बदमाशों के पास से 45 लाख कैश बरामद।
आगरा में छेड़छाड़ से परेशान लड़की तेजाब पीकर तड़प कर उसने जान दी। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस की अब जांच शुरू। शाहजहांपुर में पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख कीमत के ड्रग्स से बरामद किए। 1 कार, 1 बाइक, तमंचा और कारतूस भी जब्त किए। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। बिहार के मुंगेर में चमत्कार। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान बच्चे के साथ महिला प्लेटफॉर्म से नीचे गिरी। ट्रेन जाने के बाद महिला और बच्चे को बाहर निकाला गया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। लखनऊ में पहली बार जेल म्यूजियम बना। 18वीं शताब्दी के बाद से जेल के विकास को दिखाया गया। सिलीगुड़ी में वन विभाग की टीम ने 2 तस्करों को पकड़ा। तस्करों से 55 तोते किए बरामद। जलपाईगुड़ी से बिहार ले जाए जा रहे थे तोते। जम्मू के अखनूर हाईवे का जोरों शोरों से चल रहा है काम। मार्च 2022 तक काम पूरा होने की उम्मीद। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में भारत की सधी हुई शुरुआत। स्टंप्स तक बिना विकेट खोए 43 रन बनाए। भारत की टीम अभी भी इंग्लैंड से 56 रन पीछे। रोहित शर्मा 20 और केएल राहुल 22 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 290 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर भारत से 99 रनों की लीड ली। कल भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट के दौरान ओवल मैदान में घुसने वाले शख्स को लंदन पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौजूदा सीरीज में कई बार मैदान पर बोल चुका है धावा। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा का बड़ा आरोप। कोच ने दोहा में ओलंपिक क्वालिफायर में मैच हारने को लेकर कहा था, इसलिए ओलंपिक में नहीं ली कोच की सेवाएं। यूएस ओपन टेनिस के तीसरे राउंड में हारी मौजूदा चैंपियन नाओमी ओसाका। हार के बाद फिर से फिटनेस पर ब्रेक के संकेत। तूफान ईटा के कहर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने लुइसियाना का किया हवाई दौरा। जमीन पर उतरकर भी देखे हालात, लोगों से की बात। अमेरिका के न्यू जर्सी में तूफान से तबाही के बाद लोगों की मुसीबत मौजूद। अभी भी उफान पर है नदियां। शहर में जगह जगह पानी भरा है। नासा ने शुरू किया जोबी एविएशन की इलेक्ट्रिकल उड़ने वाली कार का फ्लाइट टेस्ट। जोबी एविएशन ने इस उड़ने वाली कार का नाम रखा है ईवोटल, यानी ऑल इलेक्ट्रिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। चेन्नई में जयललिता के मेमोरियल पर पहुंची कंगना रनौत। श्रद्धांजलि दी। कंगना ने अपनी फिल्म थलाइवी में निभाया है जयललिता का किरदार। डायरेक्टर मणिरत्नम पर पशु क्रूरता का मामला दर्ज। फिल्म पोन्नियन सेल्वन की शूटिंग के दौरान एक घोड़े की मौत को लेकर पीटा ने दर्ज कराया केस। थलाइवी का ट्रेलर इंस्टाग्राम व बायो पर ऐड ना होने पर भड़की कंगना रनौत। बोली, इन मूर्ख गोरों की गुलाम की तरह महसूस कर रही हूं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।